8 7 गुने जोड़िए तो इसको 7 और 3 10 और 2 और 7 9 1 10 और 7 और 2 9 1 10 यानी 9 8 7 पर 3 गो जीरो बढ़ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 9 8 7 पर 3 गो जीरो। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक दिया है 1 बटा इतना कर दीजिएगा, ये जो दिया है 1 बटा कर दीजिएगा, 1 बटा 6 इस तरह से लिखते चलिएगा, अपने धाए धाए करते चल जाएगा। और नहीं तो हाथ ना ही लिखने की जरूरत भी अब आपको नहीं है। काहे नहीं है भाई, सीधे क्या करिएगा कि 1 बटा 5 में सर 1 बटा 10 की घटाई दीजिए, जो आंसर आएगा वही बूंदा 13 3 16 कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन जैसे 5 जोड़िएगा 13 में तो 13 5 18, 18 9 से कटता है अर्थात तारांकित स्थान पर 5 आएगा। और 9 5 जब यहाँ रख दीजिएगा 9 से कटेगा तो एकदम सब खल्लास हो जाएगा। ओके 21 है, 21 6 27 27 गो 21 6 27 27 5 32 अब 32 और 4 36। देखिए प्लस के 6 जोड़ा, प्लस के 5 जोड़ा, प्लस के 4 जोड़ा और फिर प्लस के कितना जोड़ दिया 3 जोड़ दिया है ना। तो आपके कितना जोड़ देगा 2 जोड़ देगा। तो 39 में 2 जोड़ेगा तो 40 41। ऑप्शन नंबर 3 दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। मस्तिष्क फेफड़ा शरीर, देखिए शरीर में नहीं मस्तिष्क, अब फेफड़ा मस्तिष्क होता है जी। तो हई हो गया शरीर, एक में मस्तिष्क और हो गया फेफड़ा। लीजिए ना ललटेने बना दे रहे हैं, ये बढ़िया नहीं लग रहा है, गांधी जी बना दे रहे हैं। लीजिए बापू, ये हो गए है बापू, छोटे बापू है ना। तो इसमें कड़ा के नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है, एगो एगो, ये 2 गो पूरा, एगो हो गया 3 गो। ठीक है ये 4 गो, ये आयतें हैं। आपको थोड़ा वर्गाकार लग रहा है कि आयतें रखिएगा, ठीक ना। 1 2 एक पूरा 3 गो हो गया, ये 4 गो हुआ, ये 5 गो हुआ पूरा, एगो 6 गो हो गया, ये 7 गो हुआ, एक 8 गो हुआ पूरा, एगो 9 गो हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद 9 और 1 ये हो गया 10 और 10 1 11 और एगो पूरा हो जाएगा आपका 12। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर। आगे देखेंगे मेरे भावी शिक्षक साथियों तक कैसे है। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके तो आज के वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो 2 पार्ट में सेट समझ लीजिए 1 ही रखिए, उसको क्लियर किए थे। अर्थात उसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था उस सभी को करवाए थे। ओके आज के इस वीडियो में फिर वही उसी टाइप के क्वेश्चनों को हम लेकर के आए हैं। बस अब फंडा समझिए, अगर हमारे परिवार में आप जुड़े हुए हैं, अर्थात यूं कहूं तो सब्सक्राइब चैनल को करके बेल आइकन को प्रेस किए हैं, तो सुबह में आपको एक वीडियो जो मिलेगा वो बहुवैकल्पिक वाला मिलेगा, मतलब कि ऑप्शन वाला रहेगा। और जीके जी साइंस से भी हो सकता है, वो सोशल साइंस से भी हो सकता है। और एक वीडियो जो 9-10 बजे 10 बजे रात के जो मिलेगा वो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसको, इस सेट को देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मतलब मैथ। और एक रिक्वेस्ट और कर दे रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर वेयर कीजिए, किसी तरह से ग्रो करवाइए। ओके बड़ा मेहनत करना पड़ता है। अगर कुछ राशि अगर हमें देना भी चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे मेहनत से खुश होकर के, तो 72 099 और 45 643 पे आप क्या कर सकते हैं कि इस पे फोन पे या गूगल पे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जितना हो सके, क्योंकि कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट खरीदना है। ओके तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष होगा कि 3 व्यक्ति स्थान ए से बी तक यात्रा कर रहा है। मान लीजिए कि ए एक स्थान है, यहां से बी तक ले जा रहा है, 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्ति क्या कर रहा है कि स्थान यहां से क्या कर रहा है कि जा रहा है, 3 गो व्यक्ति। समझिएगा बात को। उनकी चालों का अनुपात दिया है, ये जिस चाल से चल रहा है उस चाल का अनुपात यहाँ पे क्या किया गया है, दिया है क्या है 4:3:5। तो स्थान बी तक पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो समय जो होता है ना वो चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो जाएगा। ठीक, अब करेंगे ये कि इसका लघुत्तम जितना आएगा इस सभी में गुना कर देंगे, जो अनुपात आएगा वही उसके समय का अनुपात हो जाएगा, कोई दिक्कत। 4, 3 और 5 का एलसीएम 60 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि 1/4 में 60 से गुना अनुपात
1/3 में फिर 60 से गुना अनुपात 1/5 में फिर 60 से गुना, यही काट छाट करेंगे जो आएगा सो आंसर होगा। तो 4 से काटिएगा तो 15 मरतब में, देख लीजिए 15 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में 15 है, ठीक ना। यही हो गया, बाकी को काट छाट करने के समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काटिएगा तो उतना आइए जाएगा। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके समक्ष है कि एक आयताकार मैदान की 3 भुजाओं पर तार का बार लगाना है, ठीक ना। जरा समझिएगा, ये मान लीजिए ये दिख रहा है ना जी, अक्षय चौके करा यहाँ देखा था, दिख रहा है लिखा क्या बन जाता है। तो आयताकार है, ये इस तरह से ले लीजिए, ये क्या है, अच्छा छोड़िए, यहाँ देखिए छोटा ही बना रहे हैं, यहाँ दिख रहा है ना, ये एक आयताकार मैदान है, इसके शीर्ष को दे रहे हैं ए बी सी और डी। बहुत सारा चीज होता है, आपके घर में भी होगा, है ना, जो कि आयत के शेप का होता है, घर भी आयताकार ही होता है। तो इसके 3 भुजाओं पर तार का बार लगाना है, बार का मतलब घेरना है, 3 गो भुजा पर, यहां से लेके यहां और यहां 1 2 और 1 3 गो भुजा, एक को छोड़ देना है, 3 गो भुजा तक ले, एक मतलब जाने वाने के लिए छोड़ दे रहा है लोग, ठीक है, लगाना है। जहां 20 फीट लंबी एक भुजा, अब लंबाई इसका हो गया आपका कितना, 20 फीट होगी। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट हो तो कितनी फीट लंबे तार की जरूरत होगी। अब समझिए कितने फीट लंबे तार की जरूरत होगी, मतलब कि यहां से लेके यहां तक, मतलब कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, मतलब इस सब को जोड़ देंगे तो तार की हमारा लंबाई आ जाएगा, ठीक ना। तो समझिए ये 20 है ना, तो ये भी 20 हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जब 20 है तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। रहा बात इसका, ये मेरे को पता ही नहीं कितना है, तो चलिए मान ले रहे x है, चौड़ाई x है। अब देखिए क्षेत्रफल दिया है, तो क्या जानते हैं, आयत के क्षेत्रफल कोई बड़ा झंझट बदल, लंबाई या चौड़ाई में गुना कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक ना। तो लंबाई कितना हो गया 20 और चौड़ाई कितना हम माने हैं x बराबर कितना दिया है 680। अब 1 0 से 1 0 और 2 से इसको काटिएगा तो x बराबर आ जाएगा कितना, 2 3 6 और 2 4 8, मतलब कि x हम क्या माने थे, चौड़ाई माने थे, तो चौड़ाई आ गया। तो ये x जो माने थे ये हमारा आ गया कितना 34। अब जोड़ दीजिए 20 और 20 40 40 34 कितना हो जाएगा, 40 30 70 और 70 और 4 74, यानी ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर, 74 फीट चाहिए तार। ओके, इसका ऐसे भी अगर करेंगे हम, ये 34 हो गया तो इधर भी 34 होगा, आई 20, तो 34 34 हो जाएगा 68 68 20 88, ये भी आंसर हो सकता है, और थोड़ा सा विवादित था। ओके, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, ए क्या करता है कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी को 15 दिन में कर सकता है, तो वे 5 दिन एक साथ काम करेगा। तो देखिए ऐसा जब 100 क्वेश्चन आएगा ना, सिंपल समझिए, ए 10 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा 1/10, अब बी कर रहा है, बी उससे 15 दिन में करता है तो 1 दिन में हो जाएगा 1/15। ओके, अब इसी को लघुत्तम ले लीजिए, और इसमें कौ दिन का कर रहा है 5 दिन का कर रहा है, तो 5 से इसमें गुना कर दीजिए, सिंपल। अब देखिए 15 ऊपर जाएगा 10 ऊपर जाएगा, तो 15 10 25, और नीचे हो जाएगा 10 गुने 15 और गुने 5, तो ये हो जाएगा 15, यानी 25/10 यही 30, अर्थात 50 25 और 5 6 का 30, 5/6, 5/6, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, 5/6, ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना। सिंपल सी बात है, कोई काम करेगा तो बट्टा कर दीजिए, और दोनों को मिला के करेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात, हो गया काम खत्म। 17.5 मीटर ऊंचा झंडा दंड, देखिए 17.5 मीटर ऊंचा झंडा दंड, झंडा का एक दंड है जो 17.5 मीटर ऊंचा है, 35 मीटर लंबी उसकी छाया बनता है, 35 मीटर लंबी उसकी छाया बनता है। उस भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई समान स्थिति में 36 मीटर है। सुनिए, ये मान लीजिए कि एक ये भवन हो गया, समझिएगा बात की, ये भवन हो गया, बस भवन को इस तरह से दर्शा देंगे, तो इसका छाया जो बन रहा है ये कितना बन रहा है 36 मीटर बन रहा है, कितना 36 मीटर है। इस पर क्या है कि एगो और झंडा है, इस पर क्या है, एगो झंडा दंड है, झंडा दंड मतलब झंडा गाड़ा हुआ है,
तो इसका इसका 6 की लंबाई ये हो गया, और ये कितना मीटर है, 17.5 मीटर है। ये कितना है, 17.5 मीटर है। दीवार की लंबाई पता नहीं है। झंडा दन 35 मीटर लंबी छाया बनता है, और इसका जो छाया बन रहा है 35 मीटर बन रहा है। कितना बन रहा है, 35 मीटर बन रहा है। ओके, मान लीजिए कि यहीं तक बन रहा है 35 मीटर, वो 36 है तब 35 मीटर बन रहा है। तब कह रहा है कि जो छाया की लंबाई समझ लीजिए तो 36 मीटर। अब हम अपना से इसको इस तरह से मिला दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरह से मिला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कितना है आपका, 35 है। ये कितना है, 35 है। तो ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में ये जो है समानुपाती का केस है। इसको हम मान लें x1 और इसको मान लें x2, x1 और x2। यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी को x1 जो कि 17.5 दिया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ले दूरी को मान ले रहे हैं x2। ये हो गया छाया की लंबाई, इसको मान ले रहे हैं हम y1, और ये वाला मान ले रहे हैं हम y2। ठीक ना, ये छठा क्लास का सवाल है, छठा में पढ़ने के लिए दिया है, समझिएगा। अब इसको हम ऐसा करते हैं, x1 बटा y1 अब बराबर x2 बटा y2। x1 अब बटा y1 इतना, फिर इतना अब बटा इतना किया जाता है। अब इसी को रख दीजिए, हल कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा 17.5 बटा y1 कितना है, 35 है, बराबर x2 मेरे को पता नहीं है, इसी को निकालना है। ये क्या हो गया आपका, 36 हो गया। देखिए 17.5 दूनी 35 होता है, 17.5 दूनी 35 था। 1 बटा 2 और x2 बटा 36, ये 2 से काटिएगा तो 18 मरतब में, यहाँ कुछ नहीं तो 1, x2 में 1 से तो x2 आने हो जाएगा 18, अर्थात दीवार की जो लंबाई है 18 मीटर है। कितना है, 18। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये लकड़ी हो गया, यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है तो इसका छाया ऐसे ही ना बनेगा, है ना। ये मत समझिएगा कि छाया कैसे बन जाएगा, ऐसे छाया बन जाएगा नहीं, वो खुद से अपना मिलाए हैं हम त्रिभुज बनाने के लिए। एक निश्चित धनराशि को a एवं b के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि a का हिस्सा इतना हो तो b का हिस्सा तो कुल धनराशि है। तो कुल धनराशि सुनिए, कुल धनराशि वाला पूछ रहा है ना, आप क्या कीजिएगा कि 4 और 3 को जोड़िए, कितना आएगा, 7 आएगा। 4 3 को जोड़ दीजिए 7, और 4 वाला के अनुरूप दिया है, 4 का हिस्सा मतलब a का हिस्सा दिया है तो बट्टा 4 कर देंगे। आज जितना है पूरा उसको लिख दीजिए 2400। 4 से काटिए, 4 छक्का 24, तो 6 42 पर 00 हो जाएगा, यानी 4200 रुपया टोटल है। कितना है, 4200 रुपया है। ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो गया। ओके, टोटल का पूछा है। अगर टोटल के नहीं पूछता कि 4 वाला 3 वाला का हिस्सा कितना था, 3 ऊपर कर देते, 7 नीचे रख देते, 2400 गुना कर देते, हो जाता है आंसर। ठीक ना, आइए देखते आगे। एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 4% पर बेच रहा है। एक वस्तु को 4% और 6% लाभ लेके, 4% और 6% लाभ लेके बेच रहा है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कौ रुपया है, 5 रुपया है। तो कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। सिंपल सी बात समझिएगा, देखिए एक 4 है ना तो 104 कर दीजिए, 6 है ना तो 106 कर दीजिए, बस सिंपल समझिए एकदम। ऐसे कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। 2 5 10, 2 दूनी की 4, 2 5 10, 2 3 6, यानी 52/53, मतलब कि 52:53। 52:53 है। देखते किधर आप दिया है, कौन नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आज 8-9 बजे 10 बजे। ओके, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही में है, आपका 52:53 हो गया। ठीक ना, ये देखिए क्वेश्चन। अब ये ऐसा क्वेश्चन दिया है कि अगर आप मथे नहीं है तो ये में मत आ जाइएगा, अर्थात कहने का मतलब कि भूल आ जाइएगा। ठीक ना, देखिए इसमें 987 इसमें भी है और 987 इसमें भी है। ठीक ना, अर्थात दोनों में 987 कॉमन है। सिंपल, एक छोटा सा समझ लीजिएगा तब बड़का आराम से समझ लीजिएगा। हम लिख दें यहाँ 5 × 3 और प्लस 5 × 2। तो तरीका नंबर फर्स्ट, पंक्ति आई 15, 5 दूनी की 10, 15 10 कितना आया 25। ओके, लॉन्ग विधि। अब शॉर्ट विधि देखिए, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो इसको बोलते हैं कॉमन लेना, कॉमन। तो 5 ले लिए तो 3 बचा, और का बचा 2 बचा, तो 5 गुने 3 गो 2 गो 5 गो 50 25। 2 जगह गुना करने से बच गए, जोड़ने का काम किए। सेम टू सेम यही काम यहाँ भी करेंगे हम। 987 कॉमन लेंगे, 987 ले लेंगे तो 273 और उन्हें 727 बचेगा। तो 9 8 7 गुने जोड़िए, तो इसको 7 3 10
आ 2 आ 7 9 1 10 आ 7 आ 2 9 आ 1 10, यानी 9 8 7 पर 3 गो जीरो बढ़ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 8 7 पर 3 गो जीरो, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक ना, 9 8 7 पर 3 गो जीरो हो गया आंसर। तब फर्देन बन गया कि नहीं, एकरा में गुना करते फिर एकरा में गुना करते तब फिर जोड़ते तब तले लाला गलन खाला में। अबे दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 11.7 नहीं ना है, 117 है, उनका लघुत्तम समवर्तक कितना होगा, समझिएगा बात को। दो गो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, वैसी संख्या जो जोड़ा में हो जिसका मौसा 1 होता है, ठीक ना। तो मौसा तो हम क्या जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या को a से दूसरी संख्या को b से कुछ से सूचित कर सकते हैं, x गुने y से भी। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM आ गुने HCF होता है, यानी लौसा गुने मौसा, ठीक ना। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लघुत्तम समवर्तक होगा। LCM कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। दो गो सह अभाज्य संख्या है ना, तो दो गो सह अभाज्य संख्या है तो उसका HCF तो कितना होगा, 1 होगा। LCM निकालने के लिए कह रहा है ना, तो 1 में क्या करेंगे कि हम LCM से गुना कर देंगे तो वही आ जाएगा आपका। तो LCM कितना दिया, 117, तो हो जाएगा आपका आंसर 117। सिंपल सी बात है, ठीक ना। सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो दो गो सह अभाज्य संख्या के मौसा निकलेगा ना, जैसे मान लीजिए कि 2 है और 3 है, ये सह अभाज्य है, इसका मौसा 1 आएगा, ठीक। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का वो गुना 117 दिया था, हमको क्या बहस है कि कौन दो गो सह अभाज्य संख्या जो है गुना कला पर 117 आएगा, उतना बहस हम करेंगे नहीं, सीधे हम जानेंगे कि इसका HCF 1 आता है। तो 1 आ गया तो हमको लघुत्तम समवर्तक कह रहा है कि क्या होगा, तो लघुत्तम समवर्तक तो हम क्या जानते हैं कि वो जो संख्या होता है उसका दोनों के गुना कहला पर लसा गुने मौसा होता है। तो जब हमको मौसा मिल गया 1 और लसा दिया 117, तो दोनों का मतलब क्या होगा, 117 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, जरा मैं 2 5 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष क्या बचता है, 3 बचता है। सिंपल समझिए बात को, ये जब भी ऐसा सवाल देता है ना तो इसको हम LCM पहले ले लेते हैं। तो 2 5 10 7 क्या हो गया, 70 हो गया, ठीक। 70 से हम क्या करेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना 9, 10 अंकों की 10 गुना, सिंपल। 1 अंक कहते हैं 1 गुना, तो 1 2 3 4, ठीक ना। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब हम भाग दे देकर लिख दे रहे कि समय बचेगा, ओके। हमने क्या किया, इसका LCM ले लिया। LCM लेने के बाद क्या किए, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें भाग दे दिए। भाग देने के बाद यहाँ देखिए 59 शेष बचा है। जरा सोचिए, अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 59 को घटा देंगे तो 59 जब घटा देंगे तो आराम से 70 से कट जाएगा ना। तो 70 से कट जाएगा तो 9 9 9 9 में से हम घटा दे रहे हैं कितना, 59, तो ये 0 4 9 9 यानी 99 40 आ गया। अब ये 70 से कट जाएगा। अब 70 से कटेगा मतलब कि 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, लेकिन कहता कि 3 शेष बचेगा, तो 3 में जोड़ देने का, तो 9 9 4 3 हो जाएगा आंसर। 9 9 4 3 के 9 9 4 3 ऑप्शन नंबर 4 में इट इज राइट आंसर हो जाएगा। आप भाग दे करके देख सकते हैं, आपको 3 शेष मिल जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन। अरे वाली रे वाली, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 1/5 गुने 6, 1/6 गुने 7, 1/7 गुने 8, 1/8 गुने 9, 1/9 गुने 10। अब जरा सोचिएगा, कहिएगा इसको तो हमें बना देगा, फेंक देगा बना करके। अबे कैसे बना कर फेंक देगा, फंस जाएंगे। ऐसे बनाएंगे तो 6 5 30, 1/6 7 42, 1/8 7 56, 1/9 8 72, 1/9 10 90। और लघुत्तम लेने में पता चलेगा कि हो गया बिहान। ऐसा करने का नहीं है, ऐसा करने का है। कैसा करने का है, देखिए ये 6 है ना, तो 6 लिखेंगे, क्या करेंगे 6 कैसे लिखेंगे जी, 6 - 5 बटा 6 गुने 5। बात समझिएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर नीचे 5 गुने 6 कहे चाहिए, 6 गुने 5 के बाद बराबर है, लीजिए ना 5 गुने 6 लिख दे रहे हैं, 5 गुने 6, ठीक। अब समझिए सिंपल। अब हम इसे एक लाइन और बढ़ा के ऐसा अगर लिख दे 1/5 - 1/6, तो क्या आफत है, कोई आफत नहीं। कैसे, तो देखिए ये जो है गुणवा है ना, ये एकरो बट्टा में है, एकरो बट्टा में, तो अलग कर दिए। तो 6/5 गुने 6 - 5/5
5 गुने 6 तो 6 से 6 कटा, 5 से 5 कटा तो 1/5 और मास 1/6 फिर लघुत्तम लीजिएगा तो उतना आपका आ जाएगा। अब फंडा समझ गए ना। अब हम धरा के लिखते चल जा रहे हैं, धरा के एरा लिखेंगे हम 1/5 माइनस 1/6 जोड़ के चिन्ह, जोड़ के चिन्ह 1/6 माइनस 1/7 जोड़ के चिन्ह 1/7 माइनस 1/8 जोड़ के चिन्ह 1/8 माइनस 1/9 जोड़ के चिन्ह 1/9 माइनस 1/10 जोड़ के चिन्ह। अब कथी जोड़ के चिन्ह, खाक जोड़ के चिन्ह, काटिए धाए धाए ये मजा आ गया। बच गया क्या 1/5 और 1/10 तो 1/5 माइनस 1/10 ये 10 ऊपर भेजिए 5 ऊपर भेजिएगा तो 10 ऊपर भेजिएगा 10 5 भेजिएगा ऊपर और नीचे 10 बचे 50 10 में से 5 गया 5 5/50 1/10 1/10 के मतलब नीचे एक पर एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव बढ़ जाएगा यानी तो यहाँ दशमलव जाएगा तो मतलब 0.1 या 0.1 बात सेम है। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो आई होप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन देगा तो धरा दीजिएगा सिंपल। ये जो दिया है 1/, इतना कर दीजिएगा, ये जो दिया है 1/, कर दीजिएगा 1/6 इस तरह से लिखते चलिएगा, अपने धाए धाए करते चल जाएगा। और नहीं तो हाथ ना ही लिखने की जरूरत भी अब आपको नहीं है। काहे नहीं है भाई, सीधे क्या करिएगा कि 1/5 में सर 1/10 की घटाई दीजिए, जो आंसर आएगा वही बूंदा कर दीजिए, टिकुली बना दीजिए गोल 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 गोल। एक गेंद पहली उछाल में जिस ऊंचाई से गिरी है उसकी 3/4 ऊंचाई तक उठती है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से गिरा जाए टन और ओकरा बाद 3/4 उठ गया, फिर गिरा टन 3/4 उठ गया, ऐसे उठ रहा है तो कह रहा है कि 2 बार गिरा जाए, ऊंचाई से गिरा जाए तो दूसरे उछाल में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो देखिए पूरा 32 से ऊंचाई से गिरा रहा है, 32 मीटर ऊपर टन तो 3/4 अब फिर गिराएगा तो टन 3/4 होगा ना, तो 2 बार तो 3/4 गुने 3/4 इसको कर दीजिए 4 8 32 4 दूनी की 8 द्वितीय 6 6 18 किधर भैया 18 मीटर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा 18 मीटर। ओके आइए देखते हैं आगे फटाफट। निम्नलिखित आकृति में, इस आकृति में 2x + 15 का मान बताना है। कोई दिक्कत नहीं, सुनिए 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 जरा सुनिए तो सही। देखिए ये सब कोण को बोलते हैं अंतः कोण, अंतः माने अंदर का कोण, इसको बोलता है बाहर का कोण। ठीक तो याद रखिएगा ये जो बाहर का जो कोण होता है ना, इसको दूसरे कलर से ले ले क्या, ये जो बाहर का जो कोण होता है ना ये दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये कितना दिया 45, से कितना दिया 60, तो ये x बराबर हो जाएगा दोनों के जोड़ के 60 45 60 40 100 105 होगा। कितना होगा 105। x के मान कितना आ गया हमारा 105 का दिख रहा है क्या, ये लिखा और दिख रहा है ना 105। अब यहाँ पे आप फुलफिल कर दीजिए तो 2 x का मतलब 2 गुने x का मतलब 2 गुने x है, तो x के जगह पर रख देंगे 105 प्लस 15 105 दूना 210 और 210 में जोड़ दीजिए 15 तो 225। आइए खोजिए किधर है 225, किधर है बे, यहाँ बैठा है 3 नंबर में ऑप्शन में है 225। डिगरी पर काम नहीं बिगड़ी। आइए देखते हैं आगे। आगे है क्या है आगे, एक परिवार में दादा दादी 2 हो गया, माता पिता 2 हो गया और 3 गो लड़का, सब छोटा छोटा लड़का हो सब 3 गो। यदि दादा दादी, तो एक परिवार में दादा दादी माता पिता मतलब 2 और 2 4 इधर 3 गो छोटका छोटका बाल बुतरुआ है सब है ना। तो औसत दिया 65, माता पिता का औसत उम्र दिया देता, सुनिए औसत उम्र 65 और 2 आदमी है तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो दोनों का योग आ जाएगा। ठीक है ना। तो 65 दूना कितना होगा जी 4 दूनी 120 और 10 30 130 दिख रहा है क्या, और नहीं करे ना। देखिए 130 हो जाएगा किसका, दादा दादी के उम्र का योग। माता पिता का औसत 35 है तो 2 माता पिता 2 गो तो 35 दूनी 70 जोड़ 3 गो लड़का वहाँ सब छोटका छोटका, ओकर औसत उम्र कितना बा 8 वर्ष बा, तो 8 तिरिकी 24 और तिरिकी 24। अब बाटा पूरा कगो हो गया, दादा दादी 2 गो, माता पिता 2 गो 4 गो और 3 गो लड़का सब हो 7 गो। अब 7 से भाग दे दीजिए जो आएगा स्वयं सर 4 तो 4 2 और 7 9 9 और 3 12 और 1 1 2 7 7 से 70 की 21
आई चल जाएगा मतलब 7 दूनी की 14 यानी 32 बरस हो जाएगा, क्या ना है ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर। 32 बरस औसत उम्र हो जाएगा सातों परिवार के मिला जुला के। ओके, यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए और हर को 8% कम कर दिया जाए तो भिन्न का मान 45/48 हो जाता है, तो मूल भिन्न कितना है? पहिलिका भिन्न कितना है? तो सिंपल मान लीजिए कि पहिलिका भिन्न x/y है, भिन्न का मतलब बाटा, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, कोई दिक्कत? ठीक ना। अब कह रहा है का कि भाई सुनो 15% अंश को बढ़ा दो, तो अंश से 15% बढ़ा दीजिएगा तो कितना होगा? 115 हो जाएगा। अपने में 100% कोई चीज होता है, 15 बढ़ा देंगे तो 115। ये कह रहा है कि हर के क्या करोगे? 8% कम कर दो, तो 100 में से 8 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 92। किसका? भिन्न का। भिन्न का कह रहा था, का मतलब गुना करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, का गुना बराबर कितना है? 45/48 है। क्या है? 45/48। ओके, अब देखिए इसका यहां पे परसेंटेज रहता, परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है, तो एकड़ों में बटा 100, एकड़ों में बटा 100, तो 100 से 100 का काहे लिखिए, समय इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये इसको कैसे काटिएगा? इसको काटिएगा 3 से कटेगा क्या? 3 से, 3 कम 3, 3 5 15, 3 कम 3, 3 6 18, 15/16। ये भी कटेगा क्या? कटेगा क्या? काट पट के लिख दे हम, क्या झट देना। देखिए ये इधर से तक कटेगा नहीं, तो ऐसे काट दीजिए ना। 5 से 5 या 15 गुना के रूप में काट सकते हैं। 5 दूनी की 10, आप 5 दूनी की 10 एक चल जाएगा तो हो जाएगा 5 या 15। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है ना? है आइए हो जाएगा 2 से 2 8 16, और 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, फिर कटेगा 2 से 2 चौका 8 और 2 दूनी की 4 2 तिहाई 6, यानी x/y और गुने कितना ऊपर हुआ? 23। अरे तो 23 कट गया, लो खत्म हो गया बाजार। 3/4, वाह 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 वाह, बड़ा सुंदर आ गया। 3/4 देखेंगे पहले का भिन्न, यही 3/4 है, यही 3/4 है। अगर इसमें आप 3/4 है तो इसका अगर 115% बढ़ा दीजिएगा, इसका 18% ना, नहीं 8% घटा दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 45/48। घर जाकर कीजिएगा, घर ही तो रहिएगा ना। यदि संख्या इतना अंक है 9 से पूर्णतः विभाजित है, ये जो संख्या दिया है ये 9 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है, तो तारांकित स्थान पर क्या आएगा? ये तारा जो दिखाई दे रहा है क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात ये है कि 9 के विभाज्यता का नियम हमको मालूम होना चाहिए। तो सिंपल सी तो बात है, 9 से विभाज्यता का नियम जो होता है वही 3 से भी होता है, तो झंझट की बात नहीं है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? इस सब अंक को जोड़ला पर 9 से कटना चाहिए। तो देखिए 3 और 4 7 और 7 और 2 9, 9 4 13, बताइए 13 में 2 जोड़ दीजिएगा 15, 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 जोड़ दीजिएगा 13 में, तो 13 3 16, कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन जैसे 5 जोड़िएगा 13 में, तो 13 5 18, 18 9 से कटता है, अर्थात तारांकित स्थान पर 5 आएगा, और 9 5 जब यहाँ रख दीजिएगा 9 से कटेगा तो एकदम सब खल्लास हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग इतना है, 2 संख्या के जोड़ के लिखा है। यदि एक संख्या जो है ना दूसरी से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या बताए। 2 संख्या जोड़ के, मान लीजिए कि 2 संख्या, एगो x है और एगो y है, 2 संख्या है, आई दोनों को जोड़ करके कितना है? कितना है भाई? 2 8 5 7 8 6 है, कोई दिक्कत? और यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, हाई एगो संख्यावा जो है, हाई एगो मान लीजिए कि ये जो है एकरा से ये क्या है कि अधिक है इतना, तो एकरा के अधिक कर दे रहे हैं 18 5 9 6 6। सुनिए बात को, कह रहा कि एक संख्या जो है ना एकरा से ये इतना बेसी है, हमको बराबर करना था, ये बेसी है, तो एकरा के बराबर उल्टा करते हैं बराबर। जैसे सिंपल समझ, आपके पास 20 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है, तो या तो आपको कोई 15 रुपया दे दे, नहीं हाँ सॉरी, हमको 15 रुपया दे दे, नहीं तो आपसे कोई 15 रुपया छीन ले, तब दोनों आदमी बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक ना। तो वही काम है यहाँ पे, ठीक। अर्थात अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये प्लस को वही है ना, तो हेने खींच करके लिया देंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये मास के वही हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत? अभी दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट गया। ये 2 चौरैखिक समीकरण है, 10th क्लास में पढ़े होंगे बहुत सारा, तो नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा मत। एगो एक्स है, एगो एक्स को एक्स, 2 एक्स हो गया, इसको जोड़िए 6 6 12 8 6 8 6 14 1 15 9 7 16 1 17 8 और 5 5 10 1 11 8 8 16 1 17 और 2 1 3 1 4। अभी 2 से 1 काट दीजिए, तो 2 दूनी की 4 2 तिहाई 6 2 5 10 2 8 16 2
2 7 14 2 छक्का 12 x बराबर इतना आ गया। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या कितना है, तो हम बड़ी इसी को ना माने थे, एक से को ना बड़ी माने थे, तबे तो ओकरा में जोड़े थे, इसमें नहीं जोड़े थे। अर्थात 23 5 8 7 6 कहाँ है, 23 5 8 7 6 ऑप्शन नंबर 2 में है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन फटाफट। तनका चला हुआ तो पंखा हो। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए कोनो कोनो क्वेश्चन नरम आ कोनो गरम गरम। देख रहे हैं, कोई टाइम लगने वाला है। देखिए बउआ के झुंझुना एकदम छू मन तक। 2 गो पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो एगो पेंसिल का दाम 1 रुपया, एगो पेंसिल का दाम 1 रुपया आ एगो बॉल पेन का दाम 2 रुपया। हाथ ना सस्ता, ये पुरानका जमाना के रख लिया मिलता है कलम, ऐसे नहीं सवाल इसको सेट करना चाहिए। तो 4 गो पेंसिल का, तो एगो पेंसिल का दाम 1 रुपया, तो 4 गो पेंसिल के क रुपया 4 रुपया। एगो बॉल पेन के दाम 2 रुपया, तो 2 गो बॉल पेन के दाम 4 रुपया, तो 4 गो 8 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर। तो फंसने वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाएंगे, झट झट जितना पहले बनेगा फट फट बनाएंगे और उसके बाद आकर के फिर इसको देखने का प्रयास करेंगे जो भारी आपको लगे, ठीक ना। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है। सिंपल सी बात है, औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी अब बटा दूरी तय करने में लगा समय। तो तय किया है कितना 50 किलोमीटर और समय कितना लगा है 5 घंटा, तब 5 दहिया 50 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं का प्रतिशत बताइए। अब ने लीजिए कोई नंबर की बात हुआ, तो जेकर पूछ रहा है ओकरा के ऊपर रखिए, 240 ऊपर रखिए, पूरा कितना है 600 आ गुने 100 कर दीजिए, प्रतिशत निकाले इसलिए गुने 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 चौका 24 यानी 40%। कितना है 40%। क्या है लड़कियां। ऑप्शन नंबर देखेंगे आगे कितना हो जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर हो तो उसका चौड़ाई निकाले। अरे भैया ये तो कोनो बड़का बात है, लंबाई दिया है और लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। मान लें लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कितना है, तो 30 है, तो लंबाई दे दिया कितना 6, हमसे पूछ रहा है चौड़ाई कितना होगा, तो हे से काट दीजिए 6 5 30, तब बी बराबर कितना आ गया 5, अर्थात 5 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सी है बात। आइए देखते हैं आगे। 2AQ माइनस BQ प्लस AQ प्लस AQ प्लस B स्क्वायर माइनस 2BQ का योगफल क्या होगा, तो जोड़ दीजिए ना। ये 2AQ माइनस के BQ आ जोड़, अबे आ जोड़ AQ जोड़ BQ आ माइनस के 2BQ। AQ BQ खोजिए, 2 1 मत खोजिए। देखिए यहाँ 2 गो AQ है, यहाँ कुछ नहीं तो एगो AQ है, तो कौगो हो गया 3 गो AQ। यहाँ मास के BQ प्लस के BQ नहीं है, ये स्क्वायर है जी, स्क्वायर है, सॉरी नहीं कटेगा, स्क्वायर से Q थोड़ी कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, ये B स्क्वायर है, तो ये हाँ देखिए यहाँ मास के B स्क्वायर, यहाँ मास के सॉरी मास के BQ और मास के 2BQ, तो हो जाएगा मास के 3BQ और प्लस के B स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। खोजिए कहने है 3AQ है, मास 3BQ है, अब B स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर। ओके, आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है कि यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20, लंबाई 20 दिया है, L बराबर 20 हो गया, चौड़ाई 10 हो गया, 10 हो गया, इसकी परिमिति निकालिए। सिंपल समझिए, परिमिति के मतलब घेरा, परिमिति के मतलब क्या होता है घेरा। जैसे ये मैंने आयताकार हुआ ना, ABC दे दीजिए आयताकार, तो ये जितना ये प्लस ये जोड़ देंगे तो लंबाई कितना है 20, तो ये 20 तो ये भी 20, ये 10 तो ये भी 10, अब सबके जोड़ दीजिए 20 20 40 और 40 से 20 60। ऑप्शन नंबर ये इट इज राइट आंसर। आने तो याद रखिएगा कभी कभी आज का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाता है। क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप कहिए, परिमिति कहिए, परिसीमा कहे, परिधि कहे, बात बराबर है। ओके, अंक इतना में 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। देखिए 3 के स्थानीय मान का अंतर बताना है, तो एकर 3 के स्थानीय मान 3 उन्हें जो अंक तो गो 0 आ एकर 3 का स्थानीय मान 3 होगा, तो एक के अंतर कीजिए, घटे 10 में से 3 गया 7 9 9 2 2 9 9 7 2 9 9 7। ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट आंसर। संख्या इतना में 4 तथा 7 के स्थानीय मानों का गुणनफल, तो देखिए 4 के स्थानीय मान होगा 4 और 4 के बाद कहोगे अंक 2 गो, तो 2 गो 0, दशमलव कोने के फिर में पढ़ेंगे नहीं। ठीक, और 7 के स्थानीय मान पूछेगा,
तो 7 के स्थानीय मान जो होगा 7 लिख देंगे और 0.1 देंगे, यानी जो गो अंक तो गो जीरो, तो 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो दे देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 28, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। बोलिए कितना बउआ के झुंझुना है। 9 बजे प्रातः घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? सिंपल समझिए, ये आपका ये 12, ये हो गया 3 6 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। ओके, तो कह रहा है कि 9 बजे जो है 9 बजे कह रहा है, ऐसा ही ना 9 बजेगा। तो ऐसे जब कोण बनता है ना ऐसे, तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री। कितना बोलते हैं? 90 डिग्री। और याद रखिएगा, ये यहाँ से 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री, तो 1 2 3 15 डिग्री। यहाँ बनता है, कौन जानता है? कहता सॉरी 3 हुआ ना, एक 6 डिग्री बनता है, 6 डिग्री। ओके, इतना सही, इतना सही जोड़ा बने। अब आ गया आपका रीजनिंग। क्या आ गया? रीजनिंग आ गया। आइए देखते हैं कितने मिनट का वीडियो हो गया। देखिए रीजनिंग आ गया। अब सहवाग का संबंध क्रिकेट से है, तो गीता फोगाट का संबंध बताया काथी से? तो गीता फोगाट क्या खेलती है? कुश्ती खेलती है, कुश्ती लड़ती है, खेलती नहीं है। डॉक्टर का संबंध दवा से है, तो खिड़की का संबंध काथी से होगा? बताइए। डॉक्टर का संबंध जो है वो दवा से है, तो खिड़की का संबंध काथी से होगा? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। खिलाड़ी का संबंध खेल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट आंसर। निर्देश दिया है कि दिए गए चित्र को ए और बी का अध्ययन करे, इसी प्रकार के संबंध चित्र सी और डी में दिया है। देखिए ये है, अब ये खोजना है। देखिए जरा समझिए, ऐसे करके है तो ऐसे हो गया, डांस कर दिया, घूम गया है। तो ऐसे करके है तो ये डांस करेगा तो ऐसे आएगा। खोजेंगे ऑप्शन में किधर है इतना, यही ना है जी, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे। फटाफट 6 + 3 का मतलब 18। अरे वाह, देखिए बेवकूफ बना रहा है। कह रहा है कि 6 + 3 = 18। ये इसको सीधे कहता कि 6 × 3 = 18। 12 में 6 = 26, ठीक कह रहा है। 8 भागा 2 बराबर कह रहा है कि 10। अब देखिए भागा क्या जोड़ दे रहा है, ठीक। तब कह रहा है तो इतना बराबर कितना होगा? तो सुनिए, ये 12 - 2 है तो 6 भाग दे दिया है, माने माइनस के मतलब भागा, तो ही माइनस के मतलब भागा। अब भागा के मतलब क्या किया है? भागा के मतलब क्या किया? जोड़ दिया है। भागा के मतलब जोड़ दिया, तो यही हल कर दीजिए जो आएगा सो आंसर। तो 2 × 8 4 अब हो गया 3, तो कितना हो गया? 7। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 21 है, 21 6 27, 27 गो 21 6 27, 27 5 32, 32 4 36। देखिए प्लस के 6 जोड़ा, प्लस के 5 जोड़ा, प्लस के 4 जोड़ा, और फिर प्लस के कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया है ना। तो आपके कितना जोड़ देगा? 2 जोड़ देगा। तो 39 में 2 जोड़ेगा तो 40 41। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। इतना 1/12/1991, 1/12/1991 को पहला रविवार है। सितंबर 1991 का चौथा मंगलवार से दिन होगा, सितंबर। अब देखिए 1/12 मतलब दिसंबर, 1 दिसंबर 1991 को पहला जो था ना वो रविवार था। तो दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कौन सा दिन आएगा, कौन सा तारीख होगा उस दिन, ठीक ना। देखेंगे तो इसे आप लोग बना करके हमको बताएंगे कि कौन आएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी रहेगा। ओके, ये सिंपल है, आप अपने उंगली पर जोड़ घटाव करके बताइएगा इसको। संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए संजय को। वो अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया। अब वो किस दिशा की ओर है? देखिए इसे भी छोड़ दे क्या, चलिए बना दे रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। आपको पता होगा ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि संजय दक्षिण पूरब की दिशा में जा रहा था। दक्षिण और पूरब, तो दक्षिण एने है और पूरब एने है, मतलब दक्षिण पूरब ऐसे जा रहा था, ठीक ना। जा रहा था, वह अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया। ऐसे जा रहा था, अचानक क्या हुआ कि ये 90 डिग्री क्या हो गया कि दाहिने मुड़ गया। तो मुड़ गया, वह किस दिशा की ओर अब देख रहा है? अब एक बेरा मतलब इस तरह से था, एक बेरा अपने पर कितना 90 डिग्री मुड़ा है। कितना डिग्री मुड़ा है? 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री मुड़ेगा तो इधर में मुँह एकरा हो जाएगा, इधर में मुँह हो जाएगा।
किधर मैम होगा? एन एन कौन सा है? पश्चिम दक्षिण है, क्या चीज है? दक्षिण पश्चिम है। इधर मैं क्या होता है? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही हो जाएगा। ओके, दक्षिण पश्चिम की ओर 90 डिग्री के बराबर घूम गया। तो आप भी घूम जाइएगा, देख लीजिएगा घूम के, प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आता है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। मस्तिष्क, फेफड़ा, शरीर। देखिए शरीर में नहीं मस्तिष्क, अब फेफड़ा मस्तिष्क होता है जी। तो हई हो गया शरीर, एक में मस्तिष्क, और ही हो गया फेफड़ा। लीजिए ना, लालटेन बना दे रहे हैं, ये बढ़िया नहीं लग रहा है, गांधी जी बना दे रहे हैं। लीजिए, बापू, ये हो गए है बापू, छोटे बापू, है ना। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक ना। एक विशिष्ट कोड में FRING फ्रिंग को HTH के लिखा जाता है। देखिए तो कितना बढ़ा रहा है? F के बाद बढ़ाया H, तो FEF GH, G बीच का के H है, R के बाद R ST, ओकरा बाद T हो गया, एक बीच कर रहा है तो ऐसा ही बीच कर दीजिए। W के बाद क्या था? WXY, तो Z आएगा, कौन आएगा? WXY, Y आएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए, इसमें हमको बताना है दी गई आकृति में कितने आयत है। इसमें कड़ा के नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है? एगो, ये दूगो, पूरा एगो हो गया 3 गो, ठीक है। ये 4 गो, ये आयतें है, आपको थोड़ा वर्गाकार लग रहा है कि आयतें रखिएगा, ठीक ना। 1 2 एक पूरा 3 गो हो गया, ये 4 गो हुआ, ये 5 गो हुआ, पूरा एगो 6 गो हो गया, ये 7 गो हुआ, एक 8 गो हुआ, पूरा एगो 9 गो हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद 9 आ 1 ये हो गया 10, आ 10 1 11, आ एगो पूरा हो जाएगा आपका 12। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर। आगे देखेंगे। यदि एक दर्पण AB में रखा गया, देखिए ये आकृति दर्पण आकृति है, इसका आपको खोजना है, इसका सही आकृति खोजना है कि कितना होगा। ओके, दर्पण आकृति। देखिए ये जैसा फेस है ना, ये वैसा ही इधर दिखाई देगा। देखिए तक किधर है? ये नीचे है, तो ये नीचे इसी तरह से दिखाई देना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। देखिए तक किधर है? ऐसे, ऐसा किधर दिखाई दे रहा है आपको? है तो होगा नहीं, होगा ही नहीं, ये है तो होगा नहीं, है तो होगा नहीं, है होगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए बढ़िया से, सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर उजर है तो ऊपर उजर है कि नहीं? तो यहाँ उजर आएगा ना जी पूरा, और बाद होने करिया है तो करिया कौन आएगा, ठीक ना। आप रख करके देख लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा आंसर। ओके, देखेंगे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। देखिए 13 के वर्ग 169, 169 70 71, एक 13 के वर्ग करके 2 जोड़ दिया है, 13 के वर्ग करके 2 जोड़ दिया है। 11 घर 21 से, 11 घर 21 और 11 घर 21 से, यानी 11 के वर्ग करके फिर में 2 जोड़ दिया तो 123 आ गया है। 5 के वर्ग 5 है 25, आ 2 जोड़ दिया 27, 7 के वर्ग 7 7 49, आ 49 50 51 जोड़ना चाहिए, तो ज़्यादा जोड़ दिया। ऑप्शन नंबर यही गलत है, यानी विषम है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आइए ना देखते हैं कौन सा संख्या आएगा। देखिए अंदर 39 लिखा है, कैसे रखिएगा? ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो 2 फंडा लगाइएगा, एक फंडा इस सबको जोड़ करके वर्ग करके देखिएगा कि बीच में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो ऐसे गुना करके जोड़िएगा ना, तो ऐसे गुना करके जोड़िएगा ना, तो ऐसे बस यही फंडा रहता है। तो देखिए इसको ऐसा करिए, 6 चौका 24 पंती 15, 24 15 39 आ गया ना, मामला ठीक है, लग रहा है कि हो जाएगा। 7 दूनी की 14, 8 पे 40, 40 से 14 हाँ बढ़िया है। तो ये हो गया 40 12, 8 7 56, तो 12 56 जोड़ दीजिए, 8 6 68। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुआ के झुंझुना ही सब रीजनिंग है जी, 5वां क्लास तक लेके वह सब चुनिए जो दिएगा सबसे क्या है अलग अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ठीक ना। कौन है ये में देखिए RAIN रेन, R है लही है, A है लही है, I है लही, N है लती तो बनबे करेगा। C भी है, A भी है, R भी है, E तो इसमें नहीं है जी, E इसमें नहीं है तो ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे। तो आज के वीडियो को गुरुजनों और भी प्यारे यहाँ पे रीजनिंग और मैथ पे ख़त्म कर रहे हैं।
नेक्स्ट वीडियो इसका जो लेकर के आएंगे उसमें जीके जी सब टोटल रहेगा। ओके, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, गुड बाय। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे कैसा वीडियो लगा। ओके।